बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 8 को देखेंगे और ये ENG 201 मिड टर्म के लिहाज से जो प्रिपरेशन हम कर रहे हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये लेक्चर नंबर जो 8 है, ये लेक्चर नंबर 8 द 7 सीज़ ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, ये 7 सीज़ यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं और 7 सीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है मिड टर्म के लिहाज से, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे लॉन्ग भी आ जाता है, शॉर्ट भी आ जाता है, MCQs वगैरह भी आ जाते हैं। तो इसलिए यहाँ से आपने बहुत अच्छी तरह कर लेना है। ये जो अब से स्टार्ट हो रही हैं 7 सीज़, कुछ 2-3 सीज़ हम इसमें देखेंगे इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 में, और बाकी हम कुछ नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। तो ये 7 सीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है मिड टर्म के लिहाज से। तो रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें, और अगर आपको ये बेनिफिशियल साबित हो रही हैं। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। इसमें हम कंप्लीटनेस को देखेंगे, क्रेडिबिलिटी को देखेंगे और कंसाइजनेस को देखेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले वो कहता है कि टू कंपोज आर रिटन आर ओरल मैसेज यू मस्ट अप्लाई सर्टेन कम्युनिकेशन प्रिंसिपल्स, दीज आर कॉल्ड द 7 सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। वो कह रहा है चाहे आप ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हो या रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हो, आपको कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करना पड़ते हैं और उन प्रिंसिपल्स को क्या कहते हैं? 7 सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो ये 7 सीज हैं कौन से? ये अच्छी तरह आपने याद कर लेने हैं 7 सीज। ठीक है, ये MCQs में भी पूछ लेते होते हैं आपको, वैसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको आने चाहिए। ठीक है, तो ये नाम आपने अच्छी तरह याद कर लेने हैं। 7 सीज कौन सी हैं? फर्स्ट वाला सी कंप्लीटनेस, कंसाइजनेस, कंसिडरेशन, कंक्रीटनेस, क्लैरिटी, कर्टेसी एंड करेक्टनेस। ये 7 सीज हैं। इनकी तफसील हम इंशाल्लाह कुछ इस लेक्चर में और आने वाले लेक्चर्स में अच्छी तरह देखेंगे। अभी आपने सिर्फ नाम याद करने हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये कहता है 7 सीज अप्लाई टू बोथ रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन। ये हमने ऊपर भी पढ़ा है कि ये दोनों कम्युनिकेशन में की जा सकती है। ये भी आपका क्विज बन सकता है। नंबर 1 पे आ गया जनाब कंप्लीटनेस। देखें नाम से ज़ाहिर है कंप्लीटनेस क्या है। योर मैसेज इज़ कंप्लीट व्हेन इट कंटेन्स ऑल द फैक्ट्स। ठीक है, रीडर्स और लिसनर्स नीड फॉर द रिएक्शन यू डिज़ायर, कि वो तमाम फैक्ट्स अगर इसमें मौजूद हैं कि जो आपका रीडर है वो कोई ना कोई एक्शन ले सकता है, तो आपका डॉक्यूमेंट क्या है? कंप्लीट है। यानी कि इसमें आपने तमाम वो फैक्ट्स रख देने हैं जो आप डिज़ायर, जो आप चाहते हैं। ठीक है, जो आप एक्शन चाहते हैं उससे मुतल्लक। अच्छा जनाब, उसके बाद है बेनिफिट्स ऑफ कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस के बेनिफिट्स क्या हैं? ये एक आम सी बात है। कंप्लीट मैसेज आर मोर लाइकली टू ब्रिंग द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स। जो आप रिज़ल्ट चाह रहे हैं रीडर से, तो अगर आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट होगा तो वो रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा और ये आपकी कम्युनिकेशन को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना देगा। ठीक है, और जो रीडर है वो इसको अच्छी तरह समझ सकेगा। ये कंप्लीटनेस के बेनिफिट्स या एडवांटेज हैं। तो गाइडलाइंस कुछ दी गई हैं कि आप जब अपनी कंप्लीटनेस कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो वो कैसा होना चाहिए। ये 3 हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये अच्छी तरह आपने याद कर लेने हैं और इनकी तफसील भी हम नीचे देखते हैं। कहता है प्रोवाइड ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन, आंसर ऑल क्वेश्चंस आस्क्ड, गिव सम एक्स्ट्रा ओनली व्हेन डिज़ायर्ड। इनकी तफसील तीनों के नीचे हम देखते हैं। सबसे पहले वो कह रहा है प्रोवाइड ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन। देखें, इसका मतलब ये है कि जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है, आपकी ज़रूरी इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले तो वो आप प्रोवाइड कर दें, मुहैया कर दें। वो कैसे आपको पता चलेगा कि हमें क्या क्या चीज़ें मतलब कि ज़रूरी हैं जो मुहैया करनी है हमने? वो कह रहा है कि आप इन 5 क्वेश्चंस के जवाब दे दें। इन 5 क्वेश्चन के अगर आप जवाब दे देते हैं तो आपके जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आप दे देते हैं। ठीक है, आंसर 5 W's, व्हाट मेक द मैसेज क्लियर, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई। ठीक है, इन 5 का एक एक क्वेश्चन नीचे बनाया हुआ है। ठीक है, व्हाट यू वांट, व्हेन यू नीड इट, ये सारा आप पढ़ लें। तो ये आप 5 क्वेश्चंस के अगर जवाब दे देते हैं तो आपका जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आप मुहैया कर देते हैं। इसके बाद ये एग्जाम्पल वगैरह दी हुई हैं, ये आपने देख लेनी है। उसके बाद B नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है आंसर ऑल द क्वेश्चंस आस्क्ड। जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं, ठीक है, जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं या वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हों कि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप उनके अपने डॉक्यूमेंट में आंसर दे दें। पहले ही आप
अपने आंसर दे दें। ठीक है, ये रीड आउट ही सिर्फ करना है और जो मैंने आपको बताया आपने सिर्फ ये हेडिंग याद करनी है और जो मैं बता रहा हूँ ये आपने अपने अल्फाज में लिख देना है कि आपने तमाम जो डिज़ायर्ड समझने के जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनका आंसर अपने डॉक्यूमेंट्स में देना है। थर्ड नंबर पे गिव सम एक्स्ट्रा व्हेन डिज़ायर्ड, कि जब वो कोई ख्वाहिश करे, जब रीडर की ख्वाहिश हो कि कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मुझे मिलनी चाहिए। मसलन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या होती है, जैसे देख लें आपने कोई सीवी दी, ठीक है, आपने कोई सीवी जमा करवाई जॉब के लिए, तो लेकिन आपने नीचे क्या लिख दिया, आपने नीचे अपना फ़ोन नंबर लिख दिया कि अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझसे कॉल कर लें। ठीक है, तो ये आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं जब वो चाहे, रीडर आपका चाहे तो आप अपने वो क्या करेगा, आपको कॉल करेगा और आपसे मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकता है। ठीक है, ये होता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आ जाता है जी क्रेडिबिलिटी। ये 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आ जाता होता है, कहता है क्रेडिबिलिटी ऑफ द कम्युनिकेटर्स हैज़ बीन सिस्टमेटिकली एनालाइज्ड ओवर द ईयर्स often as relating to the speaker. Several classic but still relevant studies suggest the 5 decisions are made. तो 5 decision कहता है कि बनाने के लिए ये हम 5 decisions के थ्रू बना सकते हैं। ये ना MCQs में पूछ लेते होते हैं कौन से 5 decision हैं, तो 5 decision आपने ये नाम याद कर लेने हैं। competence, character, composer, उसके बाद है sociability, तो ये सारे, और उसके बाद ये लास्ट वाला इधर से ठीक नज़र नहीं आ रहा, इधर से देख लेते हैं, एक्सट्रोवर्जन। ठीक है, तो इनकी ये छोटी छोटी थोड़ी सी ये तफसील दी हुई है, इसके बारे के क्वेश्चन बना के आपको दिखा दिया गया है। ये आपने जस्ट रीड करना है, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको समझने के लिए सिर्फ रीड कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारा जो टॉपिक है कंसाइजनेस, ये हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा है। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा पिछले लेक्चर्स का, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कंसाइजनेस क्या होता है, देखें जी, कंसाइजनेस मैंने पहले बताया था कि सिर्फ नीडेड मटेरियल मुहैया करना, अपने डॉक्यूमेंट में सिर्फ ज़रूरी बातें आप बयान करने, और ज़रूरी बातें जब बयान करेंगे तो इससे क्या होगा, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो छोटे साइज़ का हो जाएगा, और इस छोटे साइज़ को ही कहते हैं कंसाइजनेस, कि आपने कोई गैर ज़रूरी बातें नहीं करनी। और ये कैसे आप कंसाइजनेस हासिल कैसे कर सकते हैं, कंसाइजनेस हासिल करने के लिए ये 3 तो आपने बातें याद रखनी है। कहता है एलिमिनेट वर्डी एक्सप्रेशन, ठीक है, इनकी तफसील हम नीचे देखते हैं। इंक्लूड ओनली रेलिवेंट मटेरियल, अवॉइड अननेसेसरी रेपिटेशन। देखें, सबसे पहले वो कहता है एलिमिनेट ऑफ वर्डी एक्सप्रेशन, वो कह रहा है जो वर्डी एक्सप्रेशंस हैं, जो ज़्यादा लेंथी वर्ड हैं, उनको आप एलिमिनेट कर दें। ठीक है, उनको आप बड़े की जगह छोटा लिख दें। इसकी एग्जाम्पल नीचे दी गई है, देखो, जैसे वो कह रहा है कि वर्डी है एट दिस टाइम, आप एट दिस टाइम की जगह लगा सकते हैं नो। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी समझने वाली एग्जाम्पल है, इससे हमें क्लियरली समझ आ गया कि वर्डी क्या होता है। उसके बाद ड्यू टू द ये लिखा हुआ है ड्यू टू द फैक्ट दैट, इसकी जगह आप लिख सकते हैं बिकॉज। ठीक है, ये कंसाइज हो गया। इसी तरह हम नीचे देखते हैं बी जो है रेलिवेंट ऑफ द मटेरियल। रेलिवेंट ऑफ द मटेरियल क्या होगा कि आपने जो मटेरियल जो आपने देना है उसके रेलिवेंट ही आपका मैसेज हो, उसके अलावा कुछ भी ना हो। उसके बाद है अवॉइड ऑफ अननेसेसरी रेपिटेशन। देखें, कोई चीज़ बार बार आप रिपीट कर रहे हैं जिसकी ज़रूरत भी नहीं है, तो वो आपने रिपीट नहीं करनी। इससे क्या होगा, आपका जो पैराग्राफ है वो कंसाइज हो जाएगा, छोटे साइज़ का हो जाएगा। तो यही आज का हमारा छोटा सा लेक्चर